जय श्री राम साथियों। आज हम उस महापुरुष को याद करने के लिए एकत्र हुए हैं जिन्होंने न केवल भारत के संविधान की नींव रखी बल्कि करोड़ों लोगों को उनके अधिकारों का बोध भी कराया। 14 अप्रैल यह कोई साधारण दिन नहीं है। यह दिन है भारत रत्न डॉ. भीमराव रामजी अंबेडकर की जयंती का। एक ऐसा नाम जो अन्याय के खिलाफ आवाज है, एक विचार जो सामाजिक क्रांति की मिसाल है। डॉ. अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को मध्य प्रदेश के महू में हुआ। एक दलित परिवार में जन्म लेकर उन्होंने बचपन से ही भेदभाव और छुआछूत की मार सही, लेकिन उनका सपना था शिक्षा, सम्मान और समानता। उन्होंने अपने जीवन का हर क्षण इन आदर्शों को हासिल करने और समाज को बेहतर बनाने में लगाया। अंबेडकर जी का मानना था कि शिक्षा ही वह हथियार है जिससे शोषण और अज्ञानता को हराया जा सकता है। उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पीएचडी की, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उच्च शिक्षा प्राप्त की, और ये उस दौर में हुआ जब दलितों को स्कूलों में बैठने तक की इजाजत नहीं थी। भारत को आजादी मिली और जब संविधान निर्माण की जिम्मेदारी आई तो सभी की नजरें एक व्यक्ति पर थीं, डॉ. भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर वर्ग, हर धर्म, हर जाति को समान अधिकार मिले। उन्होंने भारत को लोकतंत्र की मजबूत नींव दी, जहां कोई ऊंच नीच नहीं, सब बराबर हैं। डॉ. अंबेडकर सिर्फ कानूनविद नहीं, एक महान समाज सुधारक भी थे। उन्होंने दलितों को उनका आत्मसम्मान दिलाने के लिए आंदोलन चलाए, सत्याग्रह किए, संगठन बनाए और अंततः बौद्ध धर्म को अपनाकर एक नया रास्ता दिखाया। 1956 में लाखों अनुयायियों के साथ उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार किया और कहा, मैं हिंदू पैदा जरूर हुआ लेकिन हिंदू मरूंगा नहीं। आज भले ही अंबेडकर जी हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनके विचार, उनके सिद्धांत और उनकी विरासत आज भी जीवित हैं। उनकी दी हुई शिक्षा हमें सिखाती है, खुद पर विश्वास करो, ज्ञान प्राप्त करो और संघर्ष करो। डॉ. अंबेडकर सिर्फ एक नेता नहीं थे, वह एक आंदोलन थे, हैं और रहेंगे। डॉक्टर अंबेडकर भारतीय संविधान के शिल्पकार थे। उन्होंने संविधान सभा की ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में भारत का संविधान तैयार किया। संविधान में समानता, स्वतंत्रता, धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय जैसे मूल तत्वों को शामिल किया। उन्होंने अछूतों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। अस्पृश्यता उन्मूलन, मंदिर प्रवेश आंदोलन, पानी के सार्वजनिक स्रोतों तक पहुंच जैसे कई आंदोलन चलाए। उन्होंने दलितों को संगठित, शिक्षित और संघर्ष करने की प्रेरणा दी। उनका मानना था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उन्होंने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का हथियार माना। बहिष्कृत हितकारिणी सभा, पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी और कई स्कूल कॉलेज की स्थापना की। 14 अक्टूबर 1956 को उन्होंने लाखों अनुयायियों के साथ बौद्ध धर्म अपनाया। यह उनके सामाजिक आंदोलन का हिस्सा था। दलितों को आत्मसम्मान दिलाने के लिए उन्होंने नवयान बौद्ध धर्म की नींव रखी। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी और बाद में शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना की। उन्होंने दलित समाज को राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाने की पहल की। 1951 में हिंदू कोड बिल लाकर महिलाओं को अधिकार दिलाने की कोशिश की। हालांकि वह बिल तत्कालीन सरकार में पास नहीं हो पाया। बतौर लेबर मिनिस्टर वाइसरॉय काउंसिल, उन्होंने 8 घंटे का कार्य दिवस, मजदूरों को छुट्टी, भत्ते और सुरक्षा नियम लागू कराए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की योजना में भी उनकी अहम भूमिका थी। अंबेडकर ने हिंदू धर्म की वर्ण व्यवस्था और छुआछूत की कठोर आलोचना की। उनका मानना था कि यह व्यवस्था दलितों को जन्म से ही निम्न और हीन मानती है और उन्हें कभी भी समानता नहीं दे सकती। बौद्ध धर्म सभी मनुष्यों को समान मानता है, उसमें कोई जाति पांति नहीं है। अंबेडकर को यह धर्म मानवतावादी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाला लगा, जिसमें आत्मसम्मान और स्वतंत्रता हो। उन्होंने कहा था, मैं हिंदू होकर पैदा हुआ लेकिन हिंदू होकर मरूंगा नहीं। उनका मानना था कि जब तक दलित हिंदू धर्म में रहेंगे उन्हें बराबरी नहीं मिलेगी। धर्म परिवर्तन उन्हें आत्मसम्मान की ओर ले जाने वाला रास्ता लगा। गौतम बुद्ध का जीवन और उनके विचार, अहिंसा, करुणा, तर्क और मानवता
अंबेडकर के आदर्शों से मेल खाते थे। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को नवजागरण का मार्ग माना। उन्होंने केवल खुद ही नहीं बल्कि लाखों अनुयायियों के साथ 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म स्वीकार किया। यह कदम सिर्फ धार्मिक नहीं था, यह एक सामाजिक क्रांति थी। अंबेडकर ने बौद्ध धर्म को नए दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया, जिसे नवयान कहा जाता है। इसमें उन्होंने बुद्ध के मूल सिद्धांतों को आधुनिकता, समानता और सामाजिक न्याय के साथ जोड़ा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें